ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तगणों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि है, इसीलिए इस चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आज का ये पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश भगवान को समर्पित होता है। आज ही के दिन 14 गांठों वाले इस पवित्र सूत को अपने हाथों पर धारण किया जाता है और आज ही के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की अनंत काल तक रक्षा करते हैं और समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने के साथ साथ वंश, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होती है। ये पावन व्रत परिवार की खुशहाली, सुख, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है, तो भगवान अनंत की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अनंत भगवान की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कथा को पूरा सुने। आधी अधूरी कथा का जो ज्ञान होता है वो पूरा फल देने वाला नहीं होता, इसीलिए कथा का पूरा ही श्रवण करें। इस पावन व्रत की शुरुआत तब हुई थी जब पांडव अपना सब कुछ हार गए। जुए में सब चीज हारने के बाद पांडव वनवास को चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में गए और उन्हीं की दुर्दशा को देखकर बहुत ही दुखी हुए। जब भगवान श्री कृष्ण वन में थे तो युधिष्ठिर ने उन्हें अपना राजपाट और समस्त प्रकार के जो भी उनके सामान थे उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ये क्वेश्चन युधिष्ठिर ने कृष्ण से किया था। तब युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का वर्णन सुनाया है। युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, सुनंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने दिगु नाम के ऋषि की कन्या से विधिवत तरीके से विवाह किया था। तब उन दोनों के सांसारिक भव्य से एक अत्यंत दिव्य कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम उन्होंने सुशीला रखा। इस तरीके से सुशीला धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक बार उसकी पतिव्रता माता को बुखार आ गया। ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर उसने नदी के जल में प्रवाह किया और नदी के जल में प्रवाह करके ही वो स्वर्ग को चली गई। इस तरीके से ब्राह्मण की पत्नी के मर जाने के बाद ब्राह्मण ने कर्कसा नाम की दूसरी कन्या से विवाह कर लिया। वह स्त्री अपने नाम के अनुसार ही कर्कश, बहुत ही दुराचार स्वभाव से उत्पन्न हुई थी और वह कर्कश वचन बोलने वाली बड़ी ही प्रचंड थी और उसके घर शीला नाम की कन्या गृह कार्यों को करने में बड़ी ही चतुर और चालाक थी और वह कन्या नित्य प्रति अपने घर की दहलीज पर, मुख्य चौखटों पर हर रोज स्वास्तिक बनाती और विधि विधान के साथ अनंत भगवान की पूजा किया करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे बड़ी होते हुए वह कन्या यौवन रूप में प्राप्त हो गई। वह अति सुंदर और सुलभ बन गई। वह सुशीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में बड़े ही मंगल को देने वाली हुई। तब उसके विवाह ने अपनी इतनी सुशील और संस्कारी कन्या को जब देखा तो उसने सोचा कि मैं अपनी इस कन्या को किसी उत्तम और गुणवान पुरुष के हाथों में देना चाहता हूँ। तब जैसे ही वह ब्राह्मण ध्यान मग्न में बैठे हुए थे तभी कौंडिल्य नाम के एक ऋषि ब्राह्मण के द्वार पर कन्या को मांगने के लिए आए और कौंडिल्य मुनि ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण भी प्रसन्नचित होकर श्रेष्ठ मुहूर्तों के साथ कौंडिल्य ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। आगे की कथा में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इस प्रकार ब्राह्मण ने वेद विद्याओं रहित अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जिस समय विवाह हो रहा था उस समय स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बनाने लगे। सभी प्रकार के विधि विधानों के साथ विवाह संपन्न हो गया। तब सुमंत ब्राह्मण अपनी पत्नी कर्कसा से कहने लगे, हमें अपने दामाद को संतुष्ट करने हेतु कुछ दान तो देना ही चाहिए। तब उस कर्कसा नाम की स्त्री को बहुत ही क्रोध आया और वो अपने घर के अंदर जाकर उसने सभी सामानों को इतर बितर कर दिया और फिर जो भी घर में धन संपत्ति थी उसे एक पोटली में बंद करके छुपा कर रख दिया और फिर अपने पति से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप अंदर जाकर देख लीजिए, आपके घर में कुछ भी धन नहीं है, आप अपनी पुत्री को ऐसे ही विदा कर दीजिए।
तब ब्राह्मण ने सोचा, घर में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो रात्रि का भोजन रखा हुआ है उसने अपनी पुत्री को वो ही दे दिया। इस तरीके से वो बासी भोजन देकर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। और जैसे ही कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ धीरे धीरे रथ में चलने लगे तो वो यमुना के तट पर आकर रुके। यमुना के तट पर आकर रुकने के बाद उसने स्नान संध्या आदि करके वचन याचमन के साथ पूजा पाठ यज्ञ हवन किया। जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ तो सुशीला ने देखा कि भोजन का समय हो गया है, तो वह जानकर उतर गई रथ से और उसने वहां पर लाल वस्त्रों में धारण बहुत सी स्त्रियों को इकट्ठा देखा। तब सुशीला उन स्त्रियों के पास गई और जाकर कहने लगी, हे बहनों, आप ये क्या कर रही हो? तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम आज अनंत चतुर्दशी है और अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तब वे स्त्रियां सुशीला से बोली कि हे सुशीला, हम अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये भगवान अनंत हैं जो सभी प्रकार की विपदाओं का हनन करके मनुष्यों को सभी प्रकार के रक्षा सूत्रों से उनकी रक्षा करते हैं। तब सुशीला उन स्त्रियों से बोली, हे बहनों, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है और इसे किस प्रकार किया जाता है, आप मुझे भी बताइए। जब उसने ऐसा पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, हे सीले, अगर आप संकोच नहीं करती तो हम आपको बताते हैं। तुम्हें करना क्या है, आपको 1.25 सेर गेहूं का आटा लेना है, उसके मालपुए बनाने हैं। आधे मालपुए भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाने हैं और आधे स्वयं के लिए रख लेने हैं। और इस व्रत को नदी के तीर पर करें, वहाँ पर लाल वस्त्र को बिछाएं और कुसा का नाक बनाएं और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान बन पड़ता है वो ब्राह्मणों को दान करे। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की चौकी लगाकर धूप दीप अक्षत्र जो भी मौसमी फल हैं उन सभी से भोग लगाकर भगवान अनंत देव की पूजा कथा करी। पूजा को करते समय भगवान अनंत देव के आगे सूत का धागा केसर रंग में रंगकर 14 गांठों को लगाकर अपने बाएं हाथ में बांधें। धागे को अपने हाथ में धारण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए कि हे प्रभु, हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का हनन कीजिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि दीजिए, अपने श्री चरणों का आश्रय दीजिए, हमारे जीवन में जितनी भी दुख विपदाएं हैं उन्हें खत्म कीजिए। और इस प्रकार समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को बोलकर उस धागे को धारण कर लीजिए। आगे की कथा में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इस प्रकार सुशीला भी उस सुंदर महात्म को सुनकर बहुत ही प्रसन्नचित हुई और उसने भी फिर 14 गांठों वाले उस डोरे को अपने बाएं हाथ में धारण किया। और फिर उसके पिता ने जो उसे भोजन दिया था उसका आधा भोजन उसने ब्राह्मणों को भोजन में दे दिया और आधा स्वयं के लिए रख लिया। इस प्रकार पूरी कथा को संपन्न करने के बाद वह भगवान अनंत के सामने बैठकर कहने लगी, हे अनंत भगवान, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी और मेरे पिता की लाज को रखना। जब सुशीला अपनी कथा को संपन्न करने के बाद रथ के पास आई तो उसके पति कौंडिल्य ने पूछा, भाग्यवान, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तब उसने बताया कि हे स्वामी, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और मैं वहाँ पर अनंत चतुर्दशी भगवान की पूजन पाठ में लगी हुई थी। मैं उनकी पूजा करके आई हूँ। और वहाँ पर उसने देखा जो उसके ससुराल पक्ष के बारात लेकर गए थे वो अनंत प्रकार के मिष्ठान और सामग्रियों से खाते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। जब वो लोग भोजन कर रहे थे तो खूब ही सुशीला के परिवार वालों की और सुशीला के पिता की प्रशंसा कर रहे थे। तब सुशीला समझ ही गई थी कि ये सब भगवान अनंत देव की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे ही वह अपने ससुराल में पहुंची तभी उसे अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का पता चला। और जैसे ही वह ससुराल में पहुंची थी तो उसके ससुराल में सुख और समृद्धियों की तो मानो बाढ़ ही आ गई। सब लोग इतने प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करने लगे मानो घर में लक्ष्मी का ही प्रवेश हो गया है। एक दिन सुशीला अपने गृह कार्य में व्यस्त थी, तभी कौंडिल्य ऋषि की दृष्टि उसके हाथ पर पड़ गई। तब उन्होंने सुशीला से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है और ये क्यों बांध रखा है? तब सुशीला ने बताया, हे स्वामी, ये अनंत भगवान की कृपा का रक्षा सूत्र है और उन्हीं की दृष्टि पाने के लिए, उन्हीं की शरण में रहने के लिए मैंने इस धागे को धारण कर रखा है।
और मैं अनंत भगवान की पूजा करती हूँ। उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य और ऐश्वर्य सभी कुछ है। तब उसके पति ने मूर्ख दुर्गति के कारण उस डोरे को उसके हाथ से काट दिया और काटने के बाद उसे अग्नि में जलाने के लिए डाल दिया। जैसे तैसे करके सुशीला ने उस डोरे को उठाकर दूध के पात्र में डाल दिया। लेकिन हुआ क्या, जो धन जहाँ से आया था सब कुछ वहीं पर चला गया। अनंत भगवान के रुष्ट हो जाने से न जाने कितने दुख और दरिद्रता का सामना उसे करना पड़ा। उस मूर्ख के कारण उसके जीवन में मानो दुखों का पहाड़ आ गया। एक दिन जब वह ज्वर से पीड़ित, स्वजनों के दिए हुए कष्टों से पीड़ित और न जाने कितने प्रकार के कष्ट भोग रहा था, तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुशीले, न जाने मैं कितने कष्ट भोग रहा हूँ। अगर तुम इसका कोई उपाय जानती हो तो मुझे बताओ। तब वह कहने लगी, हे पतिदेव, ये सब कुछ तुमने अपने कुकृत्य से किया है। हमारा जितना भी धन है वो सब तुम्हारे ही कुकृत्यों से नष्ट हुआ है और तुमने ही अनंत भगवान का अपमान किया था। उनका जो तुमने रक्षा सूत्र काट कर फेंका था, ये सब उन्हीं की देन का दारुण दुख है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तब पत्नी की ये सभी बातें बताने के बाद कौंडिल्य ऋषि को इसका पश्चाताप हुआ और वो अपना पश्चाताप हटाने के लिए अनंत भगवान की पूजा करने के लिए वन में तपस्या के लिए चले गए। कौंडिल्य ऋषि वन में जाने के बाद इधर उधर घूमने लगे और घूमते घूमते वो एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आम का वृक्ष इतने आमों से भरा हुआ था, न जाने उस पर कितने आम थे, लेकिन फिर भी उन आमों में इतने कीड़े थे कि कोई मनुष्य उन्हें खा नहीं पा रहा था। तब उसने आम के वृक्ष से पूछा, हे आम के वृक्ष, क्या तुम अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में जानते हो? तब वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। तब वह फिर इधर उधर घूमने लगा। जब ऋषि कौंडिल्य इधर उधर भटक रहे थे तो उन्होंने एक बछड़े सहित एक गाय को नदी के पास देखा और गाय के समीप जाकर कहने लगे, हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब गाय कहती है कि नहीं, मैंने किसी अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर वह जाकर घास पर बैठ गए। वहाँ पर एक बैल बैठा हुआ था। फिर उन्होंने उससे पूछा, हे बैल, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल ने कहा, नहीं, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर वह धीरे धीरे करते हुए वन कहीं घनघोर गुफाओं में चले गए और वहाँ पर जाने के बाद उसने दो पुष्करणियों को देखा और उन पुष्करणियों से कहने लगे, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब वे पुष्करणी कहने लगी, नहीं, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। फिर वह ब्राह्मण देव इधर उधर भटक रहे थे, तभी उन्होंने एक हाथी के झुंड को देखा और उनसे भी यही पूछा कि तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? लेकिन हर तरफ से उन्हें निराशा ही प्राप्त हुई, किसी ने भी अनंत भगवान के बारे में नहीं बताया। तब वे बहुत ही दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण त्यागने की बात सोच ली और वो प्राण त्यागने के लिए विवश हो गए। तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कौंडिल्य ऋषि के पास आए और कौंडिल्य ऋषि के पास आने के बाद वो उसे एक घोर भयानक गुफा में ले गए। कौंडिल्य ऋषि ने देखा कि वह गुफा तो अत्यंत सुंदर, पवन और श्रेष्ठ थी। वहाँ पर न जाने कितनी अलौकिक दिव्य भवनों से युक्त मनुष्य अनंत भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसमें जाकर उस कौंडिल्य ऋषि ने अनंत भगवान के दर्शन किए और अनंत भगवान के दर्शन करने मात्र से ही वह तो बहुत ही प्रसन्नचित और भगवान का शरणागति हो गया। जब कौंडिल्य ऋषि ने अनंत भगवान के दर्शन कर लिए तो उसने मन ही मन उनसे प्रार्थना की और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा घोर पाप किया है। तब ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप मुझे अपने विराट रूप के चरणों में ही रख लीजिए। तब अनंत भगवान कौंडिल्य ऋषि से कहने लगे, हे कौंडिल्य, तुम मुझे किस रूप में पुकार रहे थे और तुम्हारी क्या चाह थी जो तुम मुझे इतना अविभोर होकर ढूंढ रहे थे? और फिर अनंत भगवान कहने लगे कि तुम भयमुक्त हो और जो भी तुम्हारी इच्छा है सब मुझसे कहो। तब वह ऋषि कौंडिल्य कहने लगे, मैंने तुम्हारा बहुत ही अपमान किया है और आपके रक्षा सूत्र को भी अग्नि में जला दिया है
और आपका न जाने कितना अनादर किया। मुझे स्वजनों से बहुत सी पीड़ाएं सहनी पड़ी। मेरा समस्त धन नष्ट हो गया और न जाने मैंने कितनी कितनी यातनाओं से दुख सहे। और मैंने आपका अपमान, अज्ञान और अहंकार वंश न जाने कितने कितने कष्टों से किया था। मैं अब अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर अब मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे जो भी मुझसे भूल से गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और जो भी मेरे जीवन में सुख समृद्धियाँ थी वो मुझे वापस लौटा दीजिए। तब कौंडिल्य ऋषि की ये बातें सुनकर भगवान अनित्य देव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, अब तुम अपने घर जाओ और 14 वर्षों तक पूरे विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ अनंत भगवान की पूजा करो। उससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और फिर व्रत को धारण करते हुए तुम्हें कच्चे सूत का 14 गांठों वाला एक धागा अपने दाएं हाथ में बांधना। ऐसा करने से तुम्हारी सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी और कभी तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। तब अनंत भगवान कहने लगे, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सो बताओ। अगर तुम इस विधि विधान के साथ व्रत को करोगे तो तुम समस्त प्रकार की सुख संपदाओं को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति को जाओगे। ऐसा सुनकर कौंडिल्य ऋषि को बहुत ही संतोष हुआ और उसने पूरे विधिवत तरीके से ऋषि कौंडिल्य की पूजा की और तब से वह हमेशा ऐसे ही पूजा करता रहा और अंत में भगवान के श्री धाम को समस्त सुख भोगने के बाद पधार गया। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।